रेनी सीजन, इट्स रेनिंग आउट देयर, आप अंदर भी बैठे हो, बट सनस्क्रीन इज़ वेरी क्रूशियल। इस टाइम पे इम्यूनिटी भी वीक होती है। कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो नेचुरल है कि अगर जिस इंसान की इम्यूनिटी कम है तो ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा होगा। CCFT दिन में 2 बार पिएं तो वो बहुत अच्छा काम करेगी, राइट। सो इस तरीके से इंटरनली डेफिनेटली हमें अपने डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करने पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। बहुत सारे अच्छे रेमेडीज़ भी हैं, बट अगेन इस टाइम पे, मानसून टाइम पे, इस तरीके के स्किन प्रॉब्लम्स आर वेरी क्रूशियल। तो कुछ चीज़ों में तो हमें होम रेमेडीज से हमें हेल्प हो जाती है। ऐसे फूड्स हमें लेने चाहिए जो कि डाइजेस्टिव फायर को वीक ना होने दें और उसको इवन बेटर होने में हेल्प करें। हेलो, एक बार फिर से स्वागत है आपका द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रही हूँ, डेफिनेटली आपको मज़ा आने वाला है इस इंटरव्यू के दौरान, बिकॉज टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है। यस, मॉनसून सीजन आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या शुरू हो जाती है? ऑफ कोर्स स्किन रिलेटेड इश्यूज, ईचिंग और ड्राइनेस, पिंपल्स, बॉयल्स, बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम फेस करते हैं ड्यूरिंग मॉनसून सीजन। लेकिन इन सब चीज़ों को कैसे ट्रीट करें सिंपल और इजी तरीके से, विदाउट एनी एक्सपेंसिव ब्रांड्स, नॉर्मल नेचुरल तरीके से, विद द हेल्प ऑफ होम रेमेडीज, विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। इसीलिए आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर तरुणा यादव। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू लक्ष्मी। सो डॉक्टर, अब जैसे कि मैंने बोला ही कि मॉनसून आने वाला है, मतलब आ ही गया ऑलमोस्ट, है ना। तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो है, अटैक जो है हमारी स्किन पर होता है। पहले से ही प्रिपेयर कैसे कर लें हम लोग? सो कुछ बेसिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो होता क्या है मॉनसून में, बेसिकली देयर इज एक्सेस ह्यूमिडिटी। तो एनवायरनमेंट में क्या है कि बहुत मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है। सो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट तो स्किन पे आएगा, बिकॉज स्किन इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग अस, इट्स अ एक्सटीरियर प्रोटेक्शन फॉर आवर बॉडी। तो सबसे पहले इम्पैक्ट स्किन इसलिए होती है। स्किन के लिए राइट काइंड ऑफ स्किन केयर अगर हम समझें कि नाउ द वेदर इज गोइंग टू बी चेंज्ड, और अगर हम उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें तो दिस एक्चुअली कैन हेल्प। अब वो कैसे कर सकते हैं उसको फिर हम स्टेप बाय स्टेप वी कैन एक्चुअली लर्न अबाउट इट। ठीक है। सो मॉनसून के आते ही स्किन पर हम मेजरली क्या नोटिस कर सकते हैं? किस तरीके की प्रॉब्लम जो है मॉनसून के टाइम पे हमारे स्किन पे सबसे पहले देखी जा सकती हैं? देखो, स्किन पे उसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। वन इज़ फेशियल स्किन एंड वन इज़ बॉडी स्किन। सो अगर हम फेशियल स्किन को देखते हैं तो प्राइमरीली मॉनसून में होता क्या है कि स्किन टेंड्स टू बिकम मोर ऑयलियर। जैसे मैंने बोला कि बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, सो दैट एक्चुअली स्टिमुलेट्स इवन मोर ऑयल प्रोडक्शन इन द स्किन। तो स्किन टेंड्स टू बिकम मोर ऑयली। जिनकी ऑयली है और ज़्यादा ऑयली हो जाती है, जिनकी नॉर्मल है वो स्किन भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अब वो एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे? वन, ऑफ कोर्स स्किन विल लुक मोर ऑयली, ग्रीजी, एंड देन व्हेन देयर इज एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन तो वो एक्ने और ब्रेकआउट्स नॉर्मली करता ही है। सो अ राइट स्किन केयर एक्चुअली कैन रियली हेल्प ड्यूरिंग दिस एक्सेस ह्यूमिड वेदर। एलर्जीज और ईचिंग, ये सब भी मॉनसून में देखने को काफ़ी मिलता है। Exactly. So, for example, usually we'll not see allergies and itching on the face. Rare cases में होता है। फेस पे हम देखते हैं कि एक्ने, ब्रेकआउट्स ये ज़्यादा हो रहे हैं। बॉडी स्किन पे डेफिनेटली रैशेज होना, फंगल इन्फेक्शन होना, इचिंग होना, ये बहुत कॉमन है। So the body, because body का skin और facial skin is different also. This is the body skin is thicker as compared to the facial skin. So of course excess moisture भी अलग तरीके से body को और facial skin को impact करता है। तो आयुर्वेदा क्या कहता है, इसको कैसे ट्रीट करें? क्या नेचुरल तरीका है हाउ टू ट्रीट देम? सो कॉज समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पता चल गया कि इट्स बेसिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एक्सेस मॉइस्चर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि फॉर द बॉडी वी शुड एक्चुअली रेगुलरली टेक shower. We can actually add maybe neem leaves once a week. कोई ऐसा by chance कोई infection है, something like that. So neem is a great antibacterial आयुर्वेदा में। तो वो हम once in a week neem leaves डाल के नहा सकते हैं। And wearing light clothes, जैसे synthetic clothes हैं, वो हम ना पहने बिकॉज वो ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन करते हैं। एंड कॉटन के क्लोथ्स, ईजीली ब्रीदेबल फैब्रिक
जो है बॉडी के लिए अच्छा है। ऐसा स्किन केयर यूज़ करें जो इन्फेक्शन को होने से कम करे, समथिंग विच एक्चुअली हैज़ गॉट एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़। सो ऐसा कोई बॉडी वॉश और ऐसा फेशियल वॉश अगर हम यूज़ करते हैं तो दैट एक्चुअली हेल्प्स ड्यूरिंग दिस मानसून वेदर। तो अगर जैसे ही बॉडी में हमें रेड रैशेस, जो रेड रेड कलर के मोटे मोटे से दिखते हैं, वो रैशेस टाइप के, तो उस टाइम पे वो दिखते ही हमें तुरंत क्या ट्रीटमेंट अपनाना चाहिए? देखो, अगर रेड रैशेस हो रहे हैं और वो स्किन से उभरे हुए भी हैं तो उसको वी शुड नॉट एक्चुअली टेक इट वेरी लाइटली। सो इट कुड बी फंगल इन्फेक्शन, और समटाइम्स वी फील कि नहीं नॉर्मल है, कोई बात नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लोग नॉर्मल ओवर द काउंटर लेके क्रीम्स लेके लगा लेते हैं। सो समटाइम्स यू नो द क्रीम्स ऑल्सो हैव स्टीरॉइड्स इन दैम। तो शुरुआत में तो ऑफ कोर्स वो ठीक हो जाता है, बट लॉन्गर रन में ऑफ कोर्स उसका जो है इम्पैक्ट फिर दिखने मिलता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इट्स वेरी क्रूशल, जिसमें कि रेडनेस है, रैशेस हो रहे हैं, स्किन भी ऑफ कोर्स नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़ा सा ऊपर उभरी हुई है। सो इट्स क्रूशल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट द रेगुलर इचिंग और नॉट द रेगुलर रैश, दिस इज समथिंग यू नो कॉज्ड बाय यू नो फंगस। सो उसको it's good idea to actually you know just consult a doctor and get the right treatment for that. अपने आप को सेल्फ मेडिकेट ना करें, बिकॉज बहुत सारे अच्छे रेमेडीज़ भी हैं, बट अगेन इस टाइम पे, मानसून टाइम पे, इस तरीके के स्किन प्रॉब्लम्स आर वेरी क्रूशल। तो कुछ चीज़ों में तो हमें होम रेमेडीज़ से हमें हेल्प हो जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू मेडिकल कंडीशन जैसे रिंगवॉर्म हो गया और फॉलिकुलाइटिस हो गया या एथलीट्स फीट हो गया, कुछ अगर हमें कुछ इशू आ रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हर चीज़ पे हम होम रेमेडी करते रहें। बट अगर जैसे नॉर्मल रैशेज हैं, इंस्टेंट क्या अगर इंस्टेंटली अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले तो उसको हम डिसइंफेक्ट कर लें। सो नॉर्मल उसको ड्राई करके एंड यू नो मे बी विद बीटाडीन, और आयुर्वेदा में तो हम सबसे अच्छा हमारा एंटी माइक्रोबियल जो है वो नीम है। सो नीम का नीम वाटर जो है उससे फटाफट से उसको क्लीन आउट कर लें और उसको ड्राई कर लें। एंड देन आयुर्वेदा में जो है देयर इज़ अ वेरी गुड ऑयल, जाति आदि करके ऑयल जो है आयुर्वेदा में बताया गया है, ईजिली अवेलेबल भी होता है, वो हम उस पर लगा सकते हैं। इट शुड बी ड्राई, इट शुड उसको फिर हम प्रॉपर ऑयल लगा के दिन में 3-4 बार ऑयल लगाएं और ज़्यादा इधर उधर उसको टच ना करें, यू नो। सो दैट इज़ हाउ हम एटलीस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो बारिश हर किसी को पसंद है, इवन आई लव द रेन, लेकिन क्या बारिश वाकई में आपकी स्किन को हार्म करता है? मतलब अब बारिश हो और खुद को कंट्रोल कर ले तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, लेकिन क्या बारिश वाकई में विलेन है स्किन के लिए? देखो, अगर इसमें इफ़ वी सी एंशिएंट टाइम्स में तो बारिश का पानी बहुत ही अच्छा माना जाता था, और होता, बारिश का पानी तो नॉर्मली होता है, अच्छा ही होता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इन टुडेज़ टाइम कंटेमिनेशन बहुत है। सो इट्स बेसिकली जब हम तक पहुंचता है तो इट इज़ मिक्स विद यू नो लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स, डर्ट और अदर थिंग्स। तो इट्स नॉट प्योर एंड फ्रेश। तो वो हम तक प्योर एंड फ्रेश नहीं पहुंच रहा, तो हमारी बॉडी पे जब वो आएगा तो इट इज़ एक्चुअली मिक्सड विद ऑल दीज पॉल्यूटेंट्स। सो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड आइडिया, स्पेशली इन, और हम तो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सो वी नो कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी बॉडी पे क्या ही आ रहा होगा। इन केस फॉर एग्जाम्पल आप रियली उसको एन्जॉय भी करना चाहते हैं, इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग, बट फिर उसके बाद में इमीडिएटली फ्रेश वाटर से आप बेथ ज़रूर करें एंड ड्राई कर लें अपने आप को एज सुन एज पॉसिबल। पसीना आना भी कहीं ना कहीं स्किन के लिए काफ़ी हार्मफुल माना जाता है। पसीना आना इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द बॉडी, राइट। तो उससे एक तो बॉडी अपने आप को कूल भी रखती है, बट एक्सेस स्वेटिंग इस सीज़न में कुछ लोगों को होती है, जैसे जिनका पित्ता एनर्जी जो है ज़्यादा है, दोषा बढ़ा हुआ है, तो उनको एक्सेस स्वेटिंग होती है। तो कुछ कूलिंग चीज़ें अगर वो अपने खान पान में और अपने लाइफस्टाइल में डालते हैं तो वो थोड़ा उसको हेल्प कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल चंदन का यूज़ करना, चंदन जो है थोड़ा सा पित्त को बैलेंस करेगा, तो स्वेटिंग थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। उशीर आयुर्वेदा में हम उसको उशीर बोलते हैं, वेटिवर इंग्लिश में बोलते हैं। तो वेटिवर का बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अभी मिलते भी हैं, मिस्ट भी आते हैं, तो वेटिवर का हम यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा कूलिंग चीज़ें लेंगे तो बॉडी में हम पित्त को बैलेंस करेंगे, तो स्वेटिंग थोड़ी बैलेंस हो जाएगी। मतलब हमारा एम शुड नॉट बी टू स्टॉप स्वेटिंग, बिकॉज स्वेटिंग इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। एक्सेस स्वेटिंग को बैलेंस कैसे करें, दैट शुड बी यू नो आवर एम।
तो मॉनसून में किसी भी मतलब किसी तरह के बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो क्या मॉनसून में स्पेसिफिकली हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट्स हमें अवॉइड करने चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज इस मौसम की रिक्वायरमेंट ही अलग है। जैसे मैंने बताया कि फेशियल स्किन कैसे इम्पैक्ट होती है, जिनकी नॉर्मल स्किन है उनकी स्किन भी ऑयली हो जाती है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड एक्सेस मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। तो ऐसे केस में समथिंग विच इज़ लाइट, समथिंग विच इज़ वाटर बेस्ड, समथिंग विच इज़ जेल बेस्ड, सो जो वी एक्चुअली शुड पिक अप द प्रोडक्ट्स जो नॉन कमेडोजेनिक है, जो जाके हमारे पोर्स को और जो है उसको ज़्यादा वो ना करें, एक्यूमुलेट ना करें। सो समथिंग विच इज़ वेरी लाइट जेल बेस्ड। एलोवेरा जेल इस मौसम में बहुत अच्छा है, एलोवेरा जेल लगाना चाहिए लोगों को। स्किन को 2 बार वॉश करना चाहिए कोई भी नीम बेस्ड क्लेंजर से। उपटन्स लगाने चाहिए इस टाइम, ये टाइम सबसे बेस्ट है उपटन्स लगाने के लिए। स्किन पूरी क्लेंस भी हो जाती है, पोर्स भी क्लेंस हो जाते हैं, बिकॉज एक्सेस स्वेटिंग या एक्सेस ऑयल है तो होता क्या है कि ऑफ कोर्स पोर्स टेंड्स टू गेट एक्यूमुलेटेड विद ऑल दिस anything excess dirt or debris or things like तो that. कोई स्पेसिफिक टाइम है लगाने का उपटन की? देखो, उपटन आइडियली सुबह लगाना चाहिए या तो शाम को लगाना चाहिए। तो दोनों टाइम, जैसे सुबह तो हम फेस वॉश करते ही हैं, तो हम फेस वॉश कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम उपटन लगा के अपना फेस वॉश कर सकते हैं। और उसके बाद में एक लाइट मॉइस्चराइजर, एलोवेरा जेल और एक लाइट सनस्क्रीन हम लगा सकते हैं। तो मॉर्निंग के लिए दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर अस। रात के टाइम पे इवन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरे दिन का जो भी स्किन ने झेला है तो उपटन उसको एक्चुअली क्लियर ऑफ करने में हेल्प करेगा। तो रात का टाइम इज़ इवन बेटर टू यूज़ उपटन। किचन में रखे हुए कौन से ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं? देखो, स्पेशली मानसून सीजन में अगर हम देखते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। वन, कि कुछ हम एंटी माइक्रोबियल ले लें। तो सबसे बेस्ट एंटी माइक्रोबियल हमारे किचन में क्या होता है? हल्दी होती है ना? सो हल्दी इज़ वन थिंग दैट वी शुड एक्चुअली कीप। देन सेकेंड चीज़ हम लें कुछ ऐसा हीलिंग एंड सूदिंग, कूलिंग। तो रोज़ बहुत अच्छा काम करता है, तो रोज़ वाटर नॉर्मली हमारे घरों में होता ही है। रोज़ वाटर इज़ सेकेंड थिंग। एलोवेरा जेल की मैं भी बात करी थी। एलोवेरा जेल भी इस टाइम पे बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बेसन भी जो है बहुत अच्छा काम करता है, बेसन का भी हम उपटन बना के यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर इस वेदर में अगर किसी को अपने स्किन पे ध्यान देना है तो थोड़ा सा एलोवेरा जेल लें, उसमें 1 और 2 पिंच टर्मरिक पाउडर उसमें मिला के और उसका एक अच्छा सा पैक लगा सकते हैं। तो वो हील भी कर रहा है, सूद भी कर रहा है स्किन को। एंड देन टर्मरिक जो है वो एंटी माइक्रोबियल है, तो आप अपने फेस पे लगाएं। 5-7 मिनट के बाद में आप उसको वॉश कर दें, बिकॉज वो जेल है, एलोवेरा जेल है, तो ड्राई तो होगा नहीं। तो आई थिंक 10 मिनट्स इज़ अ गुड टाइम। उसके बाद में उसको वॉश ऑफ करें एंड देन अपना मॉइस्चराइजर उसके बाद में लगा सकते हैं। समर्स में और विंटर्स में हम लोग सनस्क्रीन लगाते ही लगाते हैं, तो क्या मॉनसून में भी सनस्क्रीन लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट इक्वली है? Of course, ये this is something very crucial, whether it's monsoon, whether it's winters, whether it's rainy season, it's raining out there, आप अंदर भी बैठे हो, but sunscreen is very crucial. अब जैसे for example हम अंदर बैठे हैं, but we're bombarded with so many lights. Similarly, rays तो आते ही हैं during monsoon as well. So sunscreen is actually very crucial. Only thing कि आप एक gel based sunscreen monsoon में आप पिक करें और वो यूज़ करें। ओके, कुछ ऐसे सिम्टम्स आप बता सकती हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि जैसे कि हमने बात करी एक्सेस स्वेटिंग की या फिर ईचिंग की, रेडनेस की, रैशेस की, तो कैसे हम लोग ये मेजर करें, या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें हमें नोटिस करना चाहिए कि एक्चुअली में अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखो, अगर फॉर एग्जांपल जो कुछ मेन अगर हम कंसर्न्स देखते हैं, एक तो अगर कुछ लोगों को जिनको डायबिटीज़ है, तो उनमें ऐसे देखा गया है कि अगर कुछ भी कोई स्किन रैश हो गया या कोई स्किन वुंड हो गया तो वो जल्दी हील नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई रैश हो गया है या कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो आइडियली वो 2 से 5 दिन में नॉर्मली बॉडी उसकी हीलिंग कैपेसिटी होती है, विद इन अ वीक्स टाइम इट शुड बी ओके। बट अगर वो हील नहीं हो रहा है तो वहाँ पे इट्स वेरी क्रूशल कि आप फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी पे हो गया है, स्किन पे हो गया है, वेदर इट्स अ रैश, वेदर इट्स अ रेडनेस, वेदर इट्स अ पेनफुल इन्फेक्शन, सो इट शुड नॉट बी
टेकन वेरी लाइटली, कि ऐसा नहीं कि चलो वेदर ऐसा था तो हो गया है तो अपने आप हील हो जाएगा। 2-3 दिन अगर आप वो बेटर नहीं हो पा रहा है विद द रेमेडीज, इट्स बेटर टू एक्चुअली जस्ट चेक आउट विद द डॉक्टर। क्योंकि 2 चीज़ें हैं मानसून में, आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेदा में मानसून वेदर में बताया गया है कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, वो बड़ी वीक हो जाती है। अब अग्नि वीक हो जाती है तो इवेंचुअली क्या है कि उसको हम इनडायरेक्टली इस तरीके से देख सकते हैं कि इस टाइम पे इम्यूनिटी भी वीक होती है। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो नेचुरल है कि अगर जिस इंसान की इम्यूनिटी कम है तो ऑफ कोर्स उसको ज़्यादा होगा। तो इम्यूनिटी बढ़ाने पे अपनी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाने पे हमें काम करना चाहिए। तो अभी मैं इसी सवाल पे आ रही थी, जैसे आपने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी इधर उधर हो जाता है। ऑफ कोर्स हम लोगों ने अभी तक स्किन को ऊपर से कैसे हील करना है उसके बारे में बात करी, पर आयुर्वेदा क्या कहता है कि सिर्फ ऊपर से हीलिंग नहीं, अंदर से भी ऑफ कोर्स करना ज़रूरी है। तो क्या फूड आइटम्स हैं ऐसी, क्या हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स में चेंज करना चाहिए मॉनसून सीजन में, जिससे आपको स्किन को हील करने में वहाँ से भी हेल्प मिलती रहे? डेफिनेटली आयुर्वेदा तो एक हॉलिस्टिक साइंस है, एंड आयुर्वेदा सेज कि आप केवल ऊपर ऊपर से नहीं ठीक कर सकते, तो आपको डेफिनेटली इंटरनली आपकी बॉडी में क्या जा रहा है उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सो जैसे मैंने अभी बताया कि डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाती है, तो ऐसे फूड्स हमें लेने चाहिए जो कि डाइजेस्टिव फायर को वीक ना होने दें और उसको इवन बेटर होने में हेल्प करें। तो अब ऐसे फूड्स कौन से हो सकते हैं? समथिंग विच इज़ फ्रेशली मेड। तो नॉर्मली जैसे हम अभी आजकल का कैसा ट्रेंड हो गया है ना कि पीपल डू नॉट हैव टाइम, तो वो अपना फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद में उसको खाते रहते हैं 2-3 दिन तक। तो स्पेशली जब ये 3 से 4 हफ्ते होते हैं मानसून सीज़न के, जो जिसमें बहुत बारिश हो रही है और बॉडी का जो है अग्नि भी कम है, तो उस टाइम पे कोशिश करें कि फ़्रेश खाना खाएं। और जैसे समथिंग विच इज़ लाइटली कुक, जैसे कि दाल चावल हो गए फ्रेशली मेड, येलो मूंग दाल हो गई, सूप्स इस टाइम पे हम लें, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। आयुर्वेदा में स्पाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंस उसको दी गई है क्योंकि वो अग्नि दीपन करते हैं। तो जैसे कि एक बहुत अच्छी रेमेडी है आपके ऑडियंस के लिए, मैं बताना चाहूँगी कि दिस इज़ अ ग्रेट टाइम कि हम हर्बल टीज़ पिएं। एंड हर्बल टीज़ में भी स्पेशली एक टी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी तो मे बी पीपल विल नॉट रिमेंबर इट, बट वन थिंग वी कैन डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट, एंड दैट इज़ CCFT. CCFT. So CCF is basically, C is for cumin, C is for coriander, and F is for fennel. तो जैसे हम 1 ग्लास पानी लें और उसमें 1 to 2 grams, लाइक 1/4 टीस्पून ऑफ क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फैनल, उसमें हम बॉईल कर लें। वो बॉईल कर लिया और वो फिर हम जो है ना खाना खाने के बाद में उसको पिएं, तो वो हमारी डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाता है और इंटरनली भी जो है ना हमारी इम्यूनिटी पे, हमारे गट हेल्थ पे, ओवरऑल बॉडी को हाइड्रेट करता है। इट्स अ ग्रेट रेमेडी टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर सीजन। तो CCFT दिन में 2 बार पिएं तो वो बहुत अच्छा काम करेगी, राइट। सो इस तरीके से इंटरनली डेफिनेटली हमें अपने डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करने पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि मॉनसून सीजन में कैसे अपनी स्किन को हील करने के लिए, ठीक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्किन केयर प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब नेचुरली तरीके से, जो हमारी स्किन का केयर कर सके? देखो, इसमें हम बेसिक स्किन केयर फॉलो करें मॉर्निंग एंड इवनिंग में। सो मॉनसून सीजन में हमें क्लेंजिंग पे बहुत फोकस करना चाहिए, तो दिन में 2 बार क्लेंजिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो एक कोई भी सल्फेट फ्री क्लेंजर ले सकते हैं, नीम बेस्ड है, हिमालयाज़ का, कोई भी रेगुलर ब्रांड का हम ले सकते हैं। नीम बेस्ड क्लेंजर लें और दिन में 2 बार अपना फेस वॉश ज़रूर करें। सो फेस वॉशिंग इज़ वेरी क्रूशल, अगर आपने वो भी कर लिया तो उससे हमारी स्किन काफ़ी जो है प्रोटेक्ट रहेगी। देन थोड़ा सा हाइड्रेट करें। हमें लगता है कि बहुत एक्सेस मॉइस्चर है, बट वो दैट इज़ excess moisture, but that's the skin internally is also getting hydrated because वात भी इस टाइम पे बढ़ा हुआ होता है, तो उसको हम हाइड्रेट करें तो रोज़ वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड, सिंपल, अभी जैसे मैंने बताया था कि इसको बिल्कुल सिंपल रखें, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं और क्या बोलते हैं, और एक कोई भी ऐसे जेल बेस्ड
वाटर बेस्ड कोई मॉइस्चराइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। दोपहर के टाइम पे ऑफ कोर्स सनस्क्रीन, एंड रात के टाइम पे एक सिंपल सा जेल बेस्ड नाइट क्रीम विल एक्चुअली बी वेरी हेल्पफुल। सो क्लेंजिंग इज़ वेरी क्रूशल। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल आपको 2 टिप्स देने हैं, तो मॉनसून में अगर किसी को अपनी स्किन का ध्यान रखना है तो दिन में 2 बार ज़रूर फेस वॉश करें, थोड़ा सा हाइड्रेट करें विद वेटिवेयर वाटर और रोज़ वाटर, दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट। देन उसके अलावा हफ्ते में 2 बार डीप क्लेंजिंग ज़रूर करें विद बेसिकली एक्सफोलिएशन करके। सो उसमें एक्सफोलिएशन में बेसिकली जैसे पिंक लेंटिल्स होते हैं हमारे, मसूर दाल होती है, उसका पाउडर बना के उसमें थोड़ा सा टर्मरिक डाल सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम मिल्क के साथ में उसका पेस्ट बना सकते हैं और वो हम अपने पूरे फेस पे लगाएं। हफ्ते में 2 बार करें तो वो पूरा का पूरा जो भी पोर्स हमारे क्लॉग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन एंड स्वेटिंग, तो उसको क्लियर ऑफ करेगा। तो हफ्ते में 1 या 2 बार एक्सफोलिएशन ज़रूर करें और एवरी डे 2 बार क्लेंजिंग ज़रूर करें, और क्लेंजर जो है बिल्कुल माइल्ड जो है खरीदें। मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला था, पर लेकिन अभी एक क्वेश्चन और मेरे जहन में आ रहा है तो मैं पूछ लेती हूँ, बिकॉज इस टाइम पे ना बहुत सारे फ्रूट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो स्किन के लिए बेस्ट फ्रूट्स कौन से हैं जो हमें खाने चाहिए मानसून में? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें ना जैसे अभी हम समर से आए और अभी हम वी वर एक्चुअली हैविंग मेलन्स एंड वाटरमेलन, सब वाटरी फ्रूट्स खा रहे थे। तो इस टाइम पे अगर हम वो कंटिन्यू करते रहेंगे तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी अ ग्रेट थिंग। और अगर हमें खाना भी तो बिल्कुल फ्रेशली खाने के, मतलब आपने उस टाइम ही कटवाया और 2 पीस आपने खा लिए। सो मॉनसून वेदर में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इम्यूनिटी हमारी थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो ऐसे में विटामिन सी रिच फूड्स आर ऑलवेज गुड। सो विटामिन सी रिच फूड्स में आपका मैं तो सबको एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आंवला ज़रूर खाएं। तो आंवला का जूस ले सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, आंवला इज़ एक्चुअली गुड। ऑरेंजेस हैं, पपाया खा सकते हैं, पपाया इज़ एक्चुअली गुड क्योंकि वो अगेन गट हेल्थ में भी हेल्प करता है। पोमेग्रेनेट खा सकते हैं। तो वाटरी फ्रूट्स पे थोड़ा कम ध्यान दें अभी, मैंगोज़ भी अब चले जाएंगे तो उस पर भी थोड़ा कम ध्यान दें। एंड समथिंग विच इज़ रिच इन विटामिन सी वो ज़रूर खाएं। ऑरेंजेस हैं और आपके मौसमी है, आंवला है, पपाया है, पोमेग्रेनेट है, एप्पल है, ये फ्रूट्स आप आराम से खाएं और फ्रेशली। ऐसे नहीं कि काट के हमने रख लिया, हम करते हैं, इवन आई ऑल्सो डू दैट समर्स में बिकॉज इतना टाइम नहीं है। बट जैसे ही वेदर चेंज होता है तो ये सब हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करना इज़ वेरी क्रूशल, कि हम बिल्कुल कटा हुआ रखा हुआ फ्रिज में रखा हुआ तो कुछ भी नहीं खाएंगे, ओनली थिंग वो फ्रेश कटेगा, देन वी विल ईट इट। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर तरुणा। वेल आपको मैं तो यही उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने सारे सवाल पूछ लिया और डॉक्टर तरुणा ने बहुत अच्छे से उन सारे सवालों के जवाब दिए। अगर बाई चांस गलती से मेरे से कोई सवाल रह गया है तो डोंट वरी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो सवाल लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली डॉक्टर तरुणा से पूछ के वो रिप्लाई ज़रूर आपको करूँगी। वेल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।